दोस्तों आज हम गणित का एक ऐसा मेथड पढ़ेंगे जिसके माध्यम से आप सवाल पढ़ते ही पहले 1 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ यहाँ पे, जिसके आप कितने आसानी से आंसर दे पाएंगे। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप कि मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% कम है, तो राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना अधिक है। अधिक पूछा है, आंसर हो जाएगा भाई 33 से 1/3%। डायरेक्ट आंसर हो गया। चलिए इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा। अच्छा, ज्यादा पूछा है भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 50% आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप देख पा रहे हैं कितना जल्दी सॉल्व करवा रहा हूं, आप भी कर पाएंगे। चलिए आपको कुछ दिखाते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चंस को, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए आपको क्या करना है, एक मेथड आपको मैं सिखा रहा हूं दोस्तों। वो आपने सुना होगा गाना, तो पैदल चल रहा हूं गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी वाड़ी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैदल चलिए और एक कदम चलने के बाद में आप अपनी किस्मत लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेथड का नाम है मेथड ऑफ वॉकिंग, यानी कि एक कदम चलो और घर आंसर लेके चले जाओ। तो मेथड ऑफ वॉकिंग कहता है कि भाई आपको एक सारणी ध्यान में रखनी है भाई, 100/1 जिसका मतलब होता है 100%, 100/2 जिसका मतलब होता है 50%, 100/3 जिसका मतलब होता है भाई 33 सही 1/3%, 100/4 जिसका मतलब होता है 25%, 100/5 जिसका मतलब होता है 20%, और 100/6 जिसका मतलब होता है भाई 16 से 2/3%, या 50/3 भी बोल दो, एक बात है। अब देखिए ये को मैंने याद नहीं कर रखा है, गिनती है भाई। 100/1 का मतलब 100, 100/2 भाग दोगे 50 आएगा, 100/3 बस गिनती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछे वृद्धि या पूछेगा कमी, वृद्धि पूछे तो एक कदम ऊपर जाओ आंसर आ जाएगा, कमी पूछे तो एक कदम नीचे आओ आंसर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। अगर वृद्धि पूछे तो एक कदम ऊपर जाने पे आंसर आ जाएगा, और अगर कमी पूछे तो एक कदम नीचे आने पे आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों एक चीज समझना है, यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। मान लो ऐसे दे रखा हो कि ए का वेतन बी के वेतन से इतने ज्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा, यानी वृद्धि देके कमी पूछेगा। और वो कहेगा कि कोई भी चीज में परिवर्तन, जैसे वो बोल दे कि आयत की लंबाई में इतनी वृद्धि कर दे, तो कमी के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि हमेशा तुलनात्मक प्रश्न पूछेगा, वृद्धि देके कमी या कमी देके वृद्धि। तो आपको क्या करना है पता है, जैसे इस क्वेश्चन में आया अपन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो भाई, मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% कम है भाई। तो अपनी गाड़ी कहाँ रुकी हुई है, 25% पे। ये कह रहा है भाई 25% कम है, ये बोल रहा है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना अधिक है। अधिक पूछा है, अगर ज्यादा पूछे एक कदम ऊपर आ जाओ, यानी आंसर क्या आ जाएगा 33 से 1/3%। 33 से 1/3% दोस्तों यहाँ पे आंसर आ चुका है, बहुत ही आसानी से। कितना शानदार है, प्रश्न पढ़ा और आंसर ले गए। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं सर, दूसरा प्रश्न बताओ देगा। चलिए आ जाओ भाई, दूसरा प्रश्न देख लो। दूसरा प्रश्न देखो, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है भाई। अपनी गाड़ी कहाँ है, 33 से 1/3% कम के ऊपर। वो पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ज्यादा पूछ रहा तो कहाँ जाएंगे, एक कदम ऊपर, और आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 50%, और गेम ओवर। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं भाई। एक और प्रश्न देखिए इस बार। तो देखो ये कह रहा है कि झंडा दिवस पर राम ने शाम से 12.5%, 12 सही 1/2% अधिक धन एकत्रित किया है भाई। अब देखो 12.5% इसमें तो है ही नहीं, क्या करे बैठे बैठे, क्या करे, करना है कुछ काम। जल्दी से इस मिश्र संख्या को भिन्न में बना दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा काम। 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2%। इसे 100 बना सकते हैं क्या, अगर बना सकते हैं तो बहुत आसान है, बना दो भाई। 4 से गुणा किया तो 25 चौक 100, वही हो गया 8%। ठीक है, 100/8 आ गया। बस अपना अगर ऊपर 100 बन गया तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही खत्म है, क्योंकि ये कह रहा है कि राम ने श्याम से 12.5% धन अधिक एकत्रित किया है। तो बताओ श्याम ने राम से कितने प्रतिशत धन कम एकत्रित किया है। देखो अधिक देके कम पूछ रहा है, समझो यहाँ पे अगर हमें
वृद्धि पूछे तो ऊपर जाना होता है। ऊपर कैसे चल रहे थे, 100/6 के ऊपर 100/5, 100/5 के ऊपर 100/4, 100/4 के ऊपर 100/3। और अभी क्या पूछ रहा है भाई, कमी, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है वो, कम पूछ रहा है, तो कम के लिए नीचे चलना पड़ेगा। नीचे कैसे चल रहे हैं, 100/4 के नीचे 100/5, 100/6, 100/7, 100/8, उसके नीचे 100/9। तो आंसर आ गया 100/9, यानी कितना हो जाएगा भाई, 9 एकम 9 बचा 1, 10 में देंगे 9 एकम 9 बचा 1/9%, यानी कि 11 सही 1/9% यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी भाई। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई। चलिए भाई, ये तो हो गया अपना। अगला प्रश्न देखते हैं बन, चलो आ जाओ। अगला प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई यदि 20% बढ़ा दी जाए, ओहो 20% लंबाई बढ़ा दे, तो अपनी गाड़ी का है भाई यहाँ पे 20% इसमें है क्या, बिल्कुल है भाई, ये लो बढ़ा दी जाए। तो ये कह रहा है चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कमी पूछा है, एक कदम नीचे आ जाओ, यानी कि 16 से ही 2/3% हो गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इतना आसान है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं भाई, अपन आगे चलते हैं। सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आ जाइए, अगला प्रश्न देखो। चीनी का भाव 16 रुपए प्रति किलोग्राम से 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। यानी देखो, पहले था 16 रुपए, अभी कितना हो गया भाई, 18 रुपए हो गया, ठीक है। यानी देखो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है 2 रुपए की। किस पे, 16 पे, तो 2/16 इंटू 100, 100 को 100 ही रहने दो, 2 से कटाइए 16, 8 बार, यानी कि देखो 100/8% दे रखा है हमें वृद्धि, 100/8 वृद्धि दे रखा है। और ये पूछ रहा है कि गृहिणी को चीनी की खपत में कितनी कम करे। भाई मूल्य बढ़ गया तो बेचारी गृहिणी के ही माते हैं सब कुछ, उसको बोलेंगे खर्चा कम करा कर, तो वो क्या करेगी भाई, ठीक है चाय में चीनी कम डालेगी, दूध में चीनी कम डालेगी, वैसे भी शुगर की बीमारी बहुत फैल रही है, तो चीनी कम करेगी, खर्चा परिवर्तित रहेगा, मध्य पर खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो चीनी कम करना है तो देखो वृद्धि दे रखी है 100/8, और कमी करना है, एक कदम नीचे चलना है, तो 100/8 के नीचे क्या आएगा, 100/9, यानी कि 11 से 1/9%। अभी पहले भी किया था अपन ने, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, 11 से 1/9%, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए सरकार ने कहा कि कोरोना चल रहा है, स्टे होम स्टे सेफ, बहुत सारे लोग स्टे होम स्टे सेफ रहे, लेकिन क्या कोविड नहीं हो सकता। अरे भाई इस टेबल से बाहर नहीं आ सकता क्या, आ सकता है ना, तो क्या करना पड़ेगा, वैक्सीन करनी पड़ेगी, तो वैक्सीन कर लेते हैं। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए इस बार, किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए। भुजा में कितनी वृद्धि कर रहा है भाई, 30% की कर रहा है, ये क्या वृद्धि। तो ये बोल रहे हैं कि दूसरी भुजा में कितनी कमी करे ताकि क्षेत्रफल जो है उतना ही रहे। तो कमी पूछा है वृद्धि देकर, और इस टेबल में से नहीं है तो क्या करेंगे। चलिए दोस्तों, वैक्सीन जो है वो बनाते हैं भाई। वैसे भी इंडिया वाले जो है ना बहुत खतरनाक है ना, वैक्सीन दवा ववा सबके मामले में बहुत जोरदार है। तो देखिए दोस्तों, 2 फॉर्मूले ध्यान में रखना है भाई। वृद्धि प्रतिशत का होता है 100 इंटू कमी बटेवा 100 माइनस कमी। अगर वृद्धि पूछे तो 100 इंटू कमी बटेवा 100 माइनस कमी, और अगर कमी पूछे तो 100 इंटू वृद्धि बटेवा 100 प्लस वृद्धि। ये 2 वैक्सीन अपने को ध्यान रखनी है ना, वैक्सीनेशन भी 2 लग रही है ना कोरोना की, तो 2 डोज ध्यान में रखनी है भाई, 2 डोज। पहली डोज अगर कमी दे दे और वृद्धि पूछे तो 100 इंटू कमी बटेवा 100 माइनस कमी, और अगर वृद्धि देके कमी पूछे तो 100 इंटू वृद्धि बटेवा 100 प्लस वृद्धि। वृद्धि आएगा तो प्लस हो जाएगा, कमी आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वृद्धि दे रखा है 30%, और हमसे क्या पूछा भाई, कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो कमी कैसे करेंगे भाई, चलो आ जाओ भाई, कम करो भाई। कमी बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू वृद्धि, कितना है भाई 30 बटेवा 100 प्लस वृद्धि यानी 30। चलिए 100 इंटू 30 बटेवा 130, 0 से कटा 0, कितना हो गया भाई, ये 300 बटेवा 13। भाग देते हैं, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, 40, 13 × 3 = 39, बचा 1/13%, यानी कि 23 से 1/13% क्या हो गया, यहाँ पे कमी हो गया भाई, काम खत्म। चलिए अब आप कहोगे सर यार ये ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। फॉर्मूले से क्या, फॉर्मूले से पहले वाले क्वेश्चंस को भी कर सकते थे क्या, अरे भाई साहब बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, ठीक है, चौथा वाला। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, यानी यहाँ पे वृद्धि दे रखा है भाई कितना, 20%, और इसने पूछा है भाई कमी प्रतिशत, तो 100 इंटू कमी बटेवा 100 प्लस 20, ठीक है। चलिए आ जाइए,
तो 100 गुणा 20/120, 0 से कटा 0, 2 से कटे गए 6 बार। 100/6 का मतलब क्या होता है, अपन ने टेबल में देखा था 16 से 2/3। नहीं तो ये लो 3, 2 से भाग दो, 50/3, और 3 का भाग दोगे तो 16 से 2/3% आ गई कमी। इतना आसान है करना, कर सकते हैं भाई। चलिए आप कहोगे सर यार है ना, आपने वृद्धि से कमी का बता दिया, कमी से वृद्धि का नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं भाई। मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% कम है। तो यहां से हमें दे रखा है कमी बराबर 25%, और पूछा है दोस्तों वृद्धि। तो वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा भाई, 100 इंटू कमी बटेवा 100 माइनस कमी। तो 25 इंटू 100 लिखो, या 100 इंटू 25 एक ही बात है, और 100 में से 25 जाएगा तो 75, 25 थी 75, 100/3 यानी कि 33 से 1/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं। और वैक्सीन की अगर कमी चल रही है यानी समय कम है, तो अपना जो फॉर्मूला ना मेथड ऑफ वर्किंग बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चंस को दोस्तों कवर करके जाएगा। दोस्तों आई होप कि मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही मेथड्स मैं आप लोगों के लिए रेगुलर लाता रहता हूं। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।